तो आज की वीडियो दिखाने का मकसद है, बताने का मकसद है कि ये जो शाम है, हर एक चीज़ की एक शाम है, हर एक चीज़ का एक एंड है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी एक एंड है, हमारी ज़िंदगी की भी एक शाम है। हर परिंदे की, हर चीज़ की, जानदार चीज़ की ज़िंदगी का जो सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर शाम होती है, फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ नोमी, और नोमी टैक्स की वीडियो में मैं एक बार आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज विलेज का शाम का माहौल आपको बताने जा रहा हूँ। शाम के माहौल के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि शाम की जो विलेज की जो प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं, शाम के टाइम चलती हैं, और विलेज का माहौल कैसा है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो मौसम कुछ इस तरह का है कि अभी जो गंदम वगैरह की कटाई हुई है और शदीद गर्मी, तो इस टाइम का जो शाम का मौसम देहातों में इस तरह का जो मौसम है, और दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त की वजह से थोड़ी सी ठंडक होती है शहरों की निस्बत से। तो इस टाइम परिंदे भी अपने अपने घर की तरफ रवाना हैं, कूच मार्च कर रहे हैं। कुछ परिंदों की आवाज़ भी सुनाऊंगा आज। तो ये खेतों के बारे में बता रहा था कि गंदम वगैरह की कटाई हुई है, इसके बाद इस तरह का कुछ व्यू बना है। ये जी चेक कर लें, अभी भी गंदम के कुछ सिट्टे वगैरह पड़े हुए हैं इसी तरह। तो कुछ खेत वगैरह की सेटिंग वगैरह करवाई है ने, ताकि इसमें नमी मौजूद हो। तो जड़ी बूटियों का ये ट्रैक्टर से हल लगाई है उन्होंने, ताकि ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इसमें जो रस होता है वो यानी कि दूर करने के लिए। ये आवाज़ सुन लें, ये दरख्त देखें। इसी तरह हमारा खूबसूरत गांव, आपको गांव का भी ज़रा, आज जुमरात का दिन है और ये हमारा दरबार है जो कि हज़रत बाबा फजलुद्दीन चिश्ती साबरी, और इसके साथ ही ये मस्जिद बनी हुई है नमाज के लिए। और इसी के साथ इस साइड पे भी एक दरबार है। ये छोटा सा व्यू नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ भी आंखों वाली दरबार है, हज़रत सखी शाह दरवेश बादशाह। मौसम के लिहाज से जड़ी बूटियों का भी, कुछ जड़ी बूटियों का खात्मा हो रहा है। जिस तरह ये एक जड़ी बूटी है, इसके साथ कांटे वगैरह लगे हैं। ये अक्सर औकात मैंने सुबह सुबह चेक की है। ये इसके अंदर से एक बीज निकलता है, वो यहाँ ये पैरट नहीं होता है, तोता सुबह सुबह निकाल के खा रहा होता है, इससे बीज निकलता है, बीज सा निकलता है। वो जो है ना, सुबह के टाइम तोते वगैरह खा रहे होते हैं। तो इधर से परिंदे की आवाज़ आ रही है, बड़ी प्यारी कोयल की। एक तो कोयल होती है ना, कोयल कहते हैं इसे, कोयल। तो ये कुछ खेत में अंडे वगैरह का गंद, ताकि वो खाद के तौर पर इस्तेमाल की जाए। इस वक्त परिंदे भी, शाम का टाइम है, ये चेक कर लें, कुछ परिंदे शाम की उदासियाँ बयान करते हुए। और यहाँ एक परिंदे की आवाज़ सुन लें, दूर दूर से भी परिंदे की आवाज़ आ रही है इसी तरह। हाय 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 हाय, जब बंदा पास हो ना, हाय, तो आवाज़ें जो आती हैं ना, मैं कहता हूँ कि चस्से वाली आवाज़ें आती हैं। ये चेक कर लें, गाँव का खूबसूरत देहाती माहौल। इसी तरह वो देखें, बुलबुल भी जा रही है, बुलबुलों का कपल भी जा रहा है, ये चेक कर लें। मेरी नज़र एक जगह पर पड़ गई है, वो कोयल फिर घूम रही है, यानी कि ये वो उड़ी है। अभी मैं बैठा हूँ ना, मेरी नज़र वहाँ पड़ी है। तो ये मैं बोल रहा था कि ये अंडे वगैरह खाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चिड़ी के अंडे फेंक के गए, ये चेक कर लें। इसी तरह का ये गंद भी पड़ा हुआ है, खाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पाँव की भी आवाज़ आती होगी। ये हमारे दरख्त हैं, ये हमारा खेत है। हमने भी टाइम से जो है ना, हल वगैरह लगवा दिए, ताकि इसमें जड़ी बूटी वगैरह का असर ख़त्म हो जाए। हल लगाने से ये होता है ना कि ये जड़ी बूटी वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद जो ना, जो गंदम होती है ना, वो फिर इसका जो रस होता है वो फिर गंदम में यूज़ हो जाता है। इसी तरह ये मैं आपको दिखाऊं, ये दरख्त पे अभी जो फल लगा हुआ है, ये बचपन में बहुत ज़्यादा हम खाते थे। फगवाला कहते हैं इसे हमारी ज़बान में। तो ये फगवाले पड़े हुए हैं इस टाइम। तो इस टाइम गर्मी में ये फल वगैरह भी बहुत ज़्यादा जो है ना, कमज़ोरी हालत में हो गए। ये चेक कर लें। आज जो मैं व्लॉग तैयार कर रहा हूँ ना, तो टाइम से आ गया था। मैंने कहा चलो शाम के टाइम, मैंने सोचा आज मैं जल्दी निकल आया हूँ ड्यूटी से,
तो टाइम से आ गया हूँ, क्यों ना नीचे का एक चक्कर लगा लूँ बाहर का, ताकि ताज़ी हवाएं जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और एक ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी भगवल्ले की तरह है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी मुझे भी भूल गया हूँ, मैं नहीं याद। अगर आपको याद आया तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ये क्या चीज़ है। ये भी भगवल्ले की तरह का एक दरख्त है, ये चेक करें। अभी गाँव के देहातों में भी शहरों की तरह हो रहा है सिस्टम, दरख्त वगैरह काट रहे हैं ताकि और मज़ीद गर्मी बढ़ सके। तो गर्मी इसी वजह से होती है, दरख्त ना लगाने की वजह से। और जो इंसानी बीमारियां ज़्यादातर फैल रही हैं वो भी इसी का बायस है, हम दरख्त ख़त्म कर रहे हैं। तो इससे हम जो ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो हमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती है। तो ये आवाज़ सुन लें को, ये हम छोटे थे तो इस तरह बोलते थे, आगे से बोलते तो वो भी तेज़ हो जाती, हम भी तेज़ हो जाते, वो आगे से जवाब देती थी। अभी एक इधर से बोल रही है तो एक मैं बता रहा था उस साइड पे बोल रही थी, ये चेक कर लें। ये आराम से आवाज़ आई है, ये चेक कर लें। गांव का जो माहौल है शाम के टाइम, तो यार चस्से वाला माहौल ये कहीं नहीं मिलता, इस तरह की आवाज़ें। वो ये क्या बोला है, इधर से भी कोई चीज़ बोली है। हर एक चीज़ का फ़न है अपना अपना, ये खुदा ताला की शान है। अभी ये देखें जंगलों में भी चूंटियाँ इधर भी घूम रही हैं, हर किस्म का परिंदा यहाँ घूम रहा है, हर किस्म का कीड़ा मकोड़ा, हर किस्म की जड़ी बूटी। ये देखें, ये भी इसी तरह की जड़ी बूटी है जिसके साथ कंडे लगे होते हैं, कांटे वगैरह लगे होते हैं, बहुत सख्त जहरीले किस्म के। ये जिस गंदम में हो जाए ना तो बहुत रोला पड़ता है यहाँ। तो इधर मैंने देखी, ये देखें अभी ये चूंटियाँ भी घूम रही हैं, छोटी छोटी, जो इंसानी आँख से नज़र आने वाली भी नहीं है, बज़ाहिरन उसका भी कोई ना कोई इस दुनिया में इंसान के लिए एक अहम किरदार है। तो ये भी हमारा खेत है, ये भी। तो मैंने कहा ज़रा शाम का व्यू मस्ट मॉल में, तो मैंने कहा आपको भी ज़रा शेयर करवा दूँ। अभी शायद मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही हो आवाज़। यहाँ एक गुगी बैठी है जिसे हम अपनी ज़बान में कव्वी बोलते हैं, वो जो कुकू कू यूसुकू इस तरह का कुछ बोलती है। इसका भी कोई ज़िक्र है आई थिंक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता है। इसका भी दीनी हवाले से भी इस परिंदे का भी किरदार है हमारे। ये जो परिंदा है इसका किरदार मुंसलिक होता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए, तो उस टाइम इसने बताया था। वो वाक़या मैं आपको पढ़ूंगा तो वो फिर मैं बताऊंगा, ताकि मुझे जहन में है, लेकिन वो इस तरह मैं फिर वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आई थिंक मैंने इसका ज़िक्र सुना हुआ है। इसका ज़िक्र यूँ इस तरह था कुछ कि जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा दिया था, तो कुछ इस तरह का, तो उस टाइम इस परिंदे ने जो है ना बताया था लोगों को, तो उस दौर में। तो इसको कहते हैं कवि। शाम के टाइम है, इतने प्यारे परिंदों की आवाज़ आ रही है, शायद कि इस मोबाइल में रिकॉर्ड ना हो रही हो, जहाँ के मेरा अंदाज़ा है नहीं हो रही होगी, क्योंकि दूर दराज है ना। यहाँ मैं जिस दरख्त के नीचे से या दरख्त के पास से गुजरता हूँ ना, तो इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आती हैं और परिंदे कुछ उड़ जाते हैं इसी तरह। अभी सूरज चेक कर लें किस स्टेज पे है, शाम बिल्कुल शाम पड़ी हुई है, शामां पै गई हैं। तो जो लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं तो वो इस माहौल को बहुत ज़्यादा, यानी कि दूसरी कंट्री से, तो वो इस चीज़ को बहुत फॉलो कर रहे होंगे, ताकि हमारे इलाके के वो ज़्यादातर घूमने देहाती लोग जो घूमते रहते थे वो इस वीडियो को देखकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। क्योंकि आजकल जब परदेसी भाई भी आते हैं तो उनको भी टाइम नहीं मिलता है। जब बचपना इधर गुजरा हो, यानी कि इन खेतों में, इन दरख्तों में आगे पीछे घूमना फिरना, कुछ इस तरह के हालात, तो वो बहुत एक फीलिंग सी ज़ाहिर होती है। जब आते हैं 2-3 साल बाद आते हैं दूसरी कंट्रियों से, वो फिर उनको मौका नहीं मिलता आगे पीछे निकलने का। तो आज मैं वीडियो उनके लिए स्पेशली, ये उनके लिए वीडियो है। देख लें परिंदे भी अपनी मौज मस्ती में, खुदा ताला की शान। ये चेक कर लें, हाय चेक कर लें, बैरी का दरख्त लगा हुआ है छोटा सा। इसी तरह दूसरे में दरबार का कुछ आपको बता रहा था। तो ये हमारा गांव है, उसके साथ ऊपर ये दरबार है हज़रत सखी शाह दरवेश बादशाह। कैमरे में कुछ सही दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारा कैमरा भी इतना प्रोफेशनल है ना इस तरीके से, तो क्या आपको बताऊं। तो उम्मीद करूंगा आज की जो वीडियो है बहुत प्यारी लगी होगी आपको। तो ये व्यू आपको देखने को मिला है कुछ अरसे के बाद,
तो काफ़ी सारी इस तरह की होती हैं जो देहाती लोग देसी माहौल में अपलोड करते रहते हैं। उनसे ये होता है कि बंदा अपनी पुरानी यादें और देहाती माहौल को देखकर बड़ा खुश होता है। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि कुछ प्यारी लगी होगी, तो लाजमी अपनी राय दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो जो आपको मैंने अपने गांव का थोड़ा सा जंगल का विज़िट करवाया है, शाम की तारीखें, शाम का टाइम और शाम की शामें, तो ये बहुत ही प्यारा मस्ट व्यू है। लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। तो आज की वीडियो दिखाने का मकसद है, बताने का मकसद है कि ये जो शाम है, हर एक चीज़ की एक शाम है, हर एक चीज़ का एक एंड है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी एक एंड है, हमारी ज़िंदगी का भी एक शाम है। हर परिंदे की, हर चीज़ की, जानदार चीज़ की। इसी तरह खेतों की मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये जो खेत नज़र आ रहे हैं आपको, इनका भी एक टाइम था। अरूज पे आए, इनको दाना डाला, बीज डाला, वो फिर आगे हुई। इसी तरह फिर हमने फसलें काटी, इसकी भी एक लाइफ थी, इसकी भी शाम हुई। इसी तरह हमारी भी एक दिन शाम हो जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ा एक सबक है, क्योंकि हर ज़िंदगी का जो सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर शाम होती है, फिर सुबह होती है। इसी तरह लाइफ की भी शामें आती हैं। तो मज़ीद ये है कि तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी, वंडरफुल लगी होगी। तो शाम की जो वीडियो मैंने आपकी तरफ दिखाई है, जो आपको मैंने कुछ माहौल आपको विज़िट करवाया है, कुछ परिंदों की आवाज़ सुनाई है। शाम के टाइम का मस्ट व्यू। और आइसक्रीम खाने के लिए हम चसें लेने के लिए आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं। चिंद परिंद को छोड़कर इधर आ चुके हैं। मस्त व्यू, 2 बाइक खड़े हैं। राज साहब बैठे नहीं, तो राज साहब आइसक्रीम खाना है। मैं आइसक्रीम बनवा के नहीं है। तो राज साहब क्या कहने हो कि 100 2 सट गए? नहीं राज साहब दसो, 100 ही सटिया या 150 वाली? 150 वाली 2 प्रोफेशनल तो कोई नहीं। मशीन चालू हो चुकी है इस टाइम। तो हमने लगानी है 3 आइसक्रीम लगवानी है। वो भी आप भी आइसक्रीम लेने के लिए आई हो? कितने वाली लेनी है? 20 वाली। रात के टाइम अक्सर औकात हम इधर आते रहते हैं आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। और जो रात का शाम का टाइम होता है, तो मीन्स के हम आते हैं, छुट्टी वगैरह करते हैं। तो छुट्टी के बाद जो ये टाइम होता है ना माहौल बनने वाला, वो तो फिर एक अपनी चस होती है। तो ये कुछ पाउडर है आइसक्रीम के ऊपर लगाते हैं, और ये चॉकलेट वगैरह आपको तो पता ही है, खाते रहते हैं। तो वैसे आपको जो है ना दिखा रहा हूँ। मैंने कहा चलो भाई साहब फिर केड़ी गड्डी बेचने पे हैं उस्ताद जी? अज केड़े फ्लेवर बने ने? केड़ा मैंगो कुल्फा?